Hi everyone, in the continuation of the last video, like we were covering event propagation, bubbling, capturing and then delegation. We could not cover event delegation in the last video. So in this video, we'll try to cover and understand what exactly is event delegation. Okay. So event delegation के लिए we always say, like as I discussed in the last video, कि event delegation हम लोग तब apply करते हैं that whenever we have multiple children elements and for all of those children elements हम लोग को कोई event listeners add करने हैं. So rather than adding on those event listeners on the child elements, we will be adding that in on the parent element. Okay. So for example, like you have over here one UL tag, then you have one LI tag, and then closing LI tag. Okay, then another LI tag, and then another closing LI tag, one more, and then closing LI tag, and then you have another UL tag. Okay, so you have three different child elements. आपको हर एक चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर कोई एक इवेंट लिसनर ऐड करना है. सो रेदर देन आप इस चाइल्ड एलिमेंट्स पे इवेंट लिसनर ऐड करने के बजाय आप उसको क्या करोगे, आप उसके पेरेंट पर ऐड कर दोगे. बिकॉज वी नो कि बबलिंग की ड्यू टू द बबलिंग इफेक्ट ऑफ द इवेंट्स वो डेफिनेटली बबल अप होकर के आपके पेरेंट के ऊपर जाएगा. ओके, सो टू अवॉइड दैट सिनारियो हम लोग क्या करेंगे, उसको चाइल्ड एलिमेंट्स पे ऐड करने के बजाय वी विल ऐड दैट इवेंट लिसनर ऑन द पेरेंट एलिमेंट. ये कंप्लीट प्रोपिगेशन, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग मल्टीपल फंक्शंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी सिंगल चाइल्ड एलिमेंट. ठीक है, सो ये हमको उस चीज़ में हेल्प करता है. इट सेव्स आवर मेमोरी, इट सेव्स द कॉस्ट, इट इज़ एफिशिएंट, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड. ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ों में इफेक्टिव रहता है, बेनिफिशियल रहता है. ठीक है, सो वेन एवर यू हैव सच अ सिनेरियो की एक फंक्शन है जिसके अंदर बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा वो डिफरेंट आउटपुट शो कर रहा है, सो रेदर देन क्रिएट सिंगल फंक्शन एंड पास डिफरेंट पैरामीटर्स. ओके, इसलिए फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा कुछ सिनेरियो है जिसके अंदर मल्टीपल एलआई एलिमेंट्स, आप क्लिक करोगे हर एक बार यू वांट टू शो एन अलर्ट जिसमें आप नेम या टेक्स्ट शो करना चाहते हो उस स्पेसिफिक एलिमेंट का. ठीक है, सो हम लोग रेदर देन एडिंग इट टू द चाइल्ड एलिमेंट्स हम उसके पेरेंट पे ऐड करेंगे और फिर उस चीज़ को एक्सेस करेंगे. ओके, सो दैट्स इट अबाउट इवेंट डेलीगेशन. हम लोग पेरेंट एलिमेंट पे ऐड करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे किस तरह से डेटा डिफरेंट आता है. ओके, नाउ अदर देन दिस concept I also wanted to talk about one another thing, that is कि event dot target और event dot current target में क्या डिफरेंस होता है. तो इवेंट डेलीगेशन ही ये कॉन्सेप्ट लेकर के आता है कि टारगेट और करंट टारगेट दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग इज दैट इवेंट डॉट टारगेट वर्सेस इवेंट, आई होप इट्स विजिबल, यस, इवेंट डॉट करंट टारगेट. ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, मतलब कि आपका टारगेट क्या होगा और आपका करंट टारगेट क्या होता है. ठीक है, सो टारगेट इज़ दैट स्पेसिफिक एलिमेंट जहाँ पर आपकी यूज़र ने क्लिक किया है. सो फॉर एग्जांपल जब आप बहुत सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को एक ही पेरेंट पर आप सेंड कर रहे हो, राइट, विच मीन्स आपके टारगेट बहुत सारे हो सकते हैं पर आपका लिसनर एक ही है, राइट. तो इस वजह से आपका टारगेट वो एलिमेंट होगा जिसके ऊपर आपके यूज़र ने क्लिक किया है. सो फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एल, अगर मैं सेकेंड एल पे क्लिक करती हूँ तो मेरा सेकेंड एल वुड बी माई टारगेट. ओके, करंट टारगेट क्या होगा, दैट स्पेसिफिक एलिमेंट जहाँ पर आपका इवेंट लिसनर इज एडेड, वेयर योर इवेंट लिसनर इज एडेड. जहाँ पर आपका इवेंट लिसनर एडेड होगा वो आपका करंट टारगेट होता है, विच इज़ योर यूएल टैग. जहाँ पर आपका यूज़र क्लिक करता है, द प्लेस वेयर यूज़र क्लिक्स, दैट इज़ नोन एज योर इवेंट डॉट टारगेट. ओके, सो ये डिफरेंस होता है इवेंट डॉट टारगेट और इवेंट डॉट करंट टारगेट में. लेट्स गो अहेड इन साइड द कोड एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इवेंट डेलीगेशन. हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, सो आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम कोड ओनली जो हम लोग प्रीवियसली ट्राई कर रहे थे in the last video. Okay, so this is bubbling and capturing that we were doing, but अब हम लोग rather than इसके हम लोग UL and LI elements create करते हैं. Okay, so for example I have this UL tag. Okay, inside this one I have multiple LI tags. This one I'll say that this is apple. Okay, and then mango, then I have grapes, then I have banana. Okay, these four fruits I have added over here.
नाउ इनसाइड दिस यूआरएल टैग मैं अब इस यूआरएल टैग के अंदर अपना क्लिक हैंडलर ऐड करूँगी, या फिर मैं अपना इवेंट लिस्टनर ऐड कर सकती हूँ, या फिर कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है. ओके, फॉर दिस स्पेसिफिक सिनेरियो मैं यहाँ पे क्लिक हैंडलर ऐड करती हूँ रेदर देन एडिंग माई इवेंट लिस्टनर. ओके, सेम ही चीज़ है दोनों. लाइक अगर आप क्लिक हैंडलर ऐड करते हो, आप डायरेक्टली आपके HTML फाइल के अंदर आप ऐड कर सकते हो. ओके, सो आई विल से ऑन क्लिक, एंड देन ऑन क्लिक के अंदर अब मैं अपना फंक्शन भी डिफाइन कर सकती हूँ कि मुझे क्या फंक्शन डेफिनेशन चाहिए. सो फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी कि मुझे अलर्ट शो करना है. ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू कीप इट सिंपल, आप लाइक लेट्स कीप इट सिंपल, डिस्प्ले वैल्यू. ओके, लेट्स कीप इट सिंपल. गो टू आवर जावास्क्रिप्ट फाइल और हम इसको यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करते हैं. फंक्शन डिस्प्ले वैल्यू एंड देन लाइक दैट्स इट. ओके, नाउ दिस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अलर्ट क्रिएट कर रहे हैं. ओके, हम लोग एक अलर्ट क्रिएट कर रहे हैं. अलर्ट की स्ट्रिंग देना चाहते हैं हम लोग, दैट दिस स्पेसिफिक एलिमेंट इज क्लिक्ड. उस एलिमेंट का ये स्पेसिफिक टेक्स्ट है और वो क्लिक हुआ है. ओके, सो आई वॉन्ट टू से, तो हम लोग को वो टेक्स्ट फेच करना पड़ेगा कि वॉट एग्जैक्टली टेक्स्ट इज क्लिक्ड. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल क्लिक हो रहा है, मैंगो क्लिक हो रहा है, ग्रेप्स बनाना, कौन सा टेक्स्ट क्लिक हुआ है. ओके, तो उसके लिए हम लोग को क्या एक्सेस करना पड़ेगा, इवेंट डॉट टारगेट. ओके, नॉट करंट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट. ओके, सो हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे, हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग लिटरल्स यूज़ करेंगे बिकॉज हम लोग डायनेमिक वैल्यू यूज़ कर रहे हैं. ओके, स्टैटिक स्ट्रिंग नहीं है, इस वजह से वी विल बी यूजिंग डायनेमिक, वी आर यूजिंग डायनेमिक वैल्यूज, इसलिए हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग लिटरल्स यूज़ करेंगे. ओके, सो टिल्ट स्ट्रिंग्स एंड देन डॉलर एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स. ओके, इसके अंदर आई विल से इवेंट डॉट टारगेट. अब आप लोग यहाँ पे इनर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, इनर HTML भी यूज़ कर सकते हो. अब सिंस हम लोग पास में टेक्स्ट ही है तो हम लोग इनर टेक्स्ट यूज़ करते हैं, इज़ क्लिक्ड लाइक दिस. ओके, अब आपका जब भी आप इसको एलिमेंट को लोड करोगे तो बेसिकली आपका इनर टेक्स्ट को शो करेगा एंड देन वो इज़ क्लिक्ड डिस्प्ले करेगा. ओके, so save this file, save your HTML file, go back to your browser, reload your page. Okay, now if I will click on apple, you will see that apple is clicked. Okay, if I click on grapes, then you will be seeing the output as grapes is clicked. अगर आप इस ऑप्शन को नहीं यूज़ करते, if you would have gone with this option कि no, rather than applying सिंगल फंक्शन ऑन द पेरेंट, मैं यहाँ पर हर एक एलिमेंट को फेच करना चाहता हूँ, उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, उसके लिए आप सब सारे एलिमेंट्स को आईडी प्रोवाइड करते, सबको फिर मेमोरी में जाकर के असाइन करते, एक एक्सेस करते एक स्पेसिफिक एलिमेंट को, राइट. हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते, हर एक एलिमेंट पर एक इवेंट लिस्नर ऐड करते या फिर क्लिक हैंडलर ऐड करते एंड देन सो ऑन आपको फंक्शन डिफाइन करते. ओके, सो इतना ज़्यादा वो कोड लेंदी हो जाता कि लाइक फॉर सिंगल फंक्शन यू वुड हैव बीन फॉर 3 लाइन्स ऑफ कोड यू वुड हैव बीन एक्चुअली बी राइटिंग समवेयर अराउंड 12 लाइन्स ऑफ कोड. ओके, सो दिस इज़ नॉट फीजिबल. इस वजह से वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट डेलीगेशन. आप इसको भी अवॉइड कर सकते हो बिकॉज यू हैव अ सिंगल लाइनर फंक्शन रेदर देन एडिंग इट ओवर हियर. आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो. दिस विल ऑल्सो वर्क. इसको यहाँ से रिमूव कर दो, comment, save and then reload it, apple is clicked. Okay, so this will also work. अगर आपके पास में सिंगल लाइनर फंक्शन है, आप डायरेक्टली यहीं पर भी डिफाइन कर सकते हो. जावास्क्रिप्ट allows you to do that. Okay, so that's it for this video. I hope it is clear to all of you. I have covered each and every single thing inside the DOM from my side. If you still feel that there is any single topic which is still left and you feel that is important, please write down in the comment box so that I can cover before I start with promises and execution context or anything. Please write down all of your queries or any of your queries that you have inside the comment box so that I can try to help you. Okay, thank you so much for watching. That's it for this video.